जय श्री राम मित्रों, वास्तुशास्त्र संगम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से होली के सरल उपाय। सर्वप्रथम, किसी विशेष समय पर किए गए उपाय शीघ्र व अवश्य ही फल देते हैं। यह विशेष समय होली, दशहरा, दिवाली व ग्रहण काल का माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन अवसरों पर देवी देवताओं की कुछ ऐसी विशेष कृपा होती है कि इस समय किए गए उपाय का लाभ शीघ्र मिलता है और उसका फल अधिक समय तक स्थायी रूप से बना रहता है। उपरोक्त अवसरों के अलावा अन्य समय पर भी यह उपाय कर सकते हैं और उनका भी लाभ होगा, परंतु इसमें कुछ समय अधिक लग सकता है। आर्थिक लाभ के लिए, यदि आपकी भी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्या में हैं तो होली की रात में चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने घर की छत पर आ जाएं। भगवान चंद्रमा को शुद्ध घी के दीपक के साथ धूप बत्ती व अगरबत्ती अर्पित करें। कोई भी सफ़ेद मिठाई, प्रसाद व साबूदाने की खीर अर्पित करें। भगवान चंद्रदेव से अपने घर में स्थायी शांति के साथ स्थायी आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें। बाद में भगवान चंद्रदेव को लगा भोग प्रसाद के रूप में बच्चों में बांट दें। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपकी आर्थिक समस्याएं कम होकर लाभ की स्थिति बन रही हैं। यदि अधिक लाभ चाहते हैं तो यह उपाय आप प्रत्येक पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। यदि आपने यह उपाय होली की रात्रि में किया तो इसके प्रभाव से आप कभी भी आर्थिक समस्या में नहीं आएंगे। होली की रात्रि में सबसे पहले अपने घर में या कोई भी व्यावसायिक जगह हो तो वहाँ पर भी सारी लाइट जला दें व शाम के समय सूर्य डूबने से पहले दिया बत्ती करें। लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र 11 बार उच्चारण करें। इसके बाद घर का व्यवसाय की कोई भी कील लाकर जिस स्थान पर होली जलनी हो, होलिका दहन होना हो जिस स्थान पर, वहाँ की मिट्टी में दबा दें। अगले दिन उस कील को निकालकर अपने घर या व्यवसाय के मुख्य द्वार के बाहर मिट्टी में दबा दें। इस उपाय के प्रभाव से आपके घर का या व्यवसाय के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा व आप आर्थिक संकट में नहीं आएंगे। हो सकता है कि जिस जगह पर होलिका दहन होना है उस जगह पर कील को दबाना और अगले दिन उसको ढूंढ कर लाना आपको मुश्किल लग रहा हो, तो इसके लिए आप एक और उपाय बताता हूँ जो कुछ इसी प्रकार ही है सेम। होलिका जलने के बाद उसकी थोड़ी सी गर्म राख घर में ले आएं। घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ जमीन पर कील रखकर उसके ऊपर होली की राख रख दें और ऊपर से किसी चीज़ से ढक दें। अगले दिन कील को ऊपर दिए गए जो हमने उपाय बताया है उसके अनुसार प्रयोग करें और राख को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से भी आपको संपूर्ण लाभ होगा। यदि आपके घर में भी कोई हमेशा बीमार रहता है, स्वास्थ्य अच्छा न हो, तो आप यह उपाय प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में अथवा परिचित में कोई भी व्यक्ति बीमार है या लंबे समय से अस्वस्थ है तो उसके लिए यह उपाय अत्यंत प्रभावकारी है। होलिका दहन की रात्रि में एक सफ़ेद वस्त्र में 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 21 नाग केसर के जोड़े व 8 धनकारक कौड़ियाँ बांध लें। कपड़े पर हरसिंगार तथा चंदन का इत्र लगाकर बीमार व्यक्ति पर से सिर से पैर की तरफ बाईं तरफ से शुरू करके 7 बार उतार कर या फिर उसार कर किसी भी शिव मंदिर में अर्पित कर दें। रोगी तुरंत स्वस्थ होने लगेगा। यदि बीमारी गंभीर है तो यही कार्य आप शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू करके लगातार 7 सोमवार तक करें। ये एक चमत्कारी उपाय है
जिसके करने से कई जातकों को भी लाभ हो चुका है। यदि आप रोग मुक्ति के साथ किसी विशेष कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय प्रयोग करें। यह उपाय रोग मुक्ति के साथ किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए भी किया जाता है। यदि आप अपना कोई भी विशेष कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, उसकी सिद्धि करना चाहते हैं, या कोई गंभीर रूप से बीमार होता है तो होलिका दहन की रात को 1.25 मीटर काला कपड़ा लें, उसमें 7 काली हल्दी की गांठें व नारियल के खोपरे में बूरा डालकर पोटली बना लें। अब उस पोटली को पीपल वृक्ष के नीचे गड्ढा करके दबा दें, साथ में 8 गोमती चक्र भी दबा दें। पीपल वृक्ष पर आटे से निर्मित सरसों के तेल का दीपक जलाएं व धूप बत्ती अगरबत्ती अर्पित करें। अब हाथ जोड़कर यदि अवस्थ है तो रोग मुक्ति के लिए निवेदन करें और यदि विशेष कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं तो उसके लिए निवेदन करें। इसके पश्चात आने वाले शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को जो प्रथम हमने तरीका बताया है उसके अनुसार धूप बत्ती अगरबत्ती व दीपक अर्पित करें। जो गोमती चक्र आपने पीपल वृक्ष के नीचे दबाए थे उन्हें निकाल लें और अपनी जेब में रखें जब तक कि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो या कार्य सिद्ध ना हो। कुछ ही समय में रोगी का स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा या आपका विशेष कार्य सिद्ध होने लगेगा। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपका कार्य असंभव ना हो। और यदि आप भी होली पर नवग्रह के प्रकोप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस उपाय को प्रयोग करें। यदि आपको किसी भी ग्रह से किसी भी प्रकार का कष्ट है तो आप होलिका दहन की रात्रि में ये उपाय करें, जिससे नवग्रह शांत होंगे व आप पर उनकी विशेष अनुकंपा बनी रहेगी। नवग्रह अनुकंपा प्राप्त करने के लिए आप बिना सिले हुए पीले वस्त्र धारण करें व अपने निवास स्थान के किसी शुद्ध व शांत स्थल पर गंगा जल छिड़कें। इसके पश्चात उस स्थल को गाय के गोबर से लीपें। उस समय एक लकड़ी की चौकी या पटरा रखें। उस चौकी पर या आप जो भी ईंट या फिर चौकी रखते हो उस पर पीला एवं रेशमी वस्त्र बिछाएं। उस पर 7 प्रकार के अनाज से ढेरी बनाकर या फिर इकट्ठा रख करके अभिमंत्रित करें व नवग्रह यंत्र को रखें। लाल कपड़े से आसन पर बैठकर नवग्रह यंत्र को केसर से तिलक कर शुद्ध घी का दीपक और धूप बत्ती अगरबत्ती इत्यादि अर्पित करें और आशीर्वाद देने का निवेदन करें। इसके पश्चात जो आपको आगे वीडियो के माध्यम से स्तोत्र बताया जाएगा उसका 11 बार पाठ करें। स्तोत्र कुछ इस प्रकार है, याद रहे स्मरण रहे आपको कि स्तोत्र में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, भले ही आप धीरे धीरे उच्चारण करें। यह जो स्तोत्र है इसमें प्रत्येक श्लोक किसी न किसी ग्रह को अर्पित है। जैसे प्रथम सूर्यदेव को, दूसरा जो है चंद्रदेव को, तीसरा मंगलदेव को, ऐसे ही सबको है। आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कौन सा श्लोक किस ग्रह के लिए है। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसंभवं नमामि शशिनं सौमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिं समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गकुलिका क्षामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं
तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुदं मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पशङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुखमाहितं दीपावा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारीनृपाणां च भवेत् दुःखस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमधुरं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्रज्ञा पीडास्तस्काराग्निसमुद्भवा ताः सर्वा प्रशमं यान्ति। व्यासो ब्रूतेन संशयः। पाठ के बाद नवग्रह यंत्र को प्रणाम करके उठ जाएं। अगले दिन सुबह नवग्रह यंत्र को अपने पूजा घर में स्थापित करें। अब जब भी आप घर से निकलें तो नवग्रह यंत्र के दर्शन कर कर ही जाएं। आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा व नवग्रहों की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व कोई वीडियो में त्रुटि हो तो उसको अवश्य स्मरण कराएं कमेंट के माध्यम से। जय श्री राम। धन्यवाद।